सिनेमा एक्सप्लेनेशन इन हिंदी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कहानी की शुरुआत कर्नाटक में स्थित कमरोट्टू गांव से होती है, जहां हमें गंभीरा जनार्दन नाम के जमींदार को दिखाया जाता है, जो अपनी पत्नी शकु और अपने भाई एकनाथ के साथ रहता है। वही जनार्दन से मिलने उसके दोस्त का बेटा विश्वनाथ बलाल अपनी पत्नी और 2 बच्चों पन्ना और मुन्ना के साथ उसके गाँव आता है, जहां विश्वनाथ जनार्दन को बताता है कि पन्ना की सगाई राकेश के साथ हो चुकी है और वह उनके पुश्तैनी गांव कमरोट्टू वाले घर में शादी की व्यवस्था करना चाहता है, पर जनार्दन मना कर देता है क्योंकि वह घर ब्रह्मराक्षस के द्वारा प्रतिवादित है। जिसके बाद जमींदार का भाई उसे बताता है कि इसकी वजह जमींदार का बेटा संजू है, जिसने करीब 28 साल पहले गाँव के मंदिर से गहने चुराए थे। तभी संजू की चिट्ठी आती है, जिसमें संजू के लंदन से आने का जिक्र होता है और उसे रात संजू लंदन से गांव पहुंचता है। जिसके बाद उसकी मुलाकात पन्ना से होती है। दोनों बात करते करते घर के कुएं के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद उन्हें कुएं में सुरेश कृष्ण नाम के एक सिपाही की सिर कटी हुई लाश मिलती है। इस घटना के बाद इंस्पेक्टर विक्रांत रोना गांव में इस मामले की जांच करने के लिए पहुंचता है, जहां उस पर हमला करके उसे मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन विक्रांत वहां से भागने में सफल हो जाता है। जिसके बाद विक्रांत अपना कार्यभार संभालता है और विक्रांत कमरोट्टू के घर पहुंच जाता है, जहां कुएं का निरीक्षण करने पर उसे मृत पुलिस वाले का पर्स मिलता है, जिसमें 1 रुपया का नोट होता है। दूसरे सीन में विक्रांत अपराधी को खोजने के लिए जंगल की ओर चला जाता है, जहां उसे फिर से मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन विक्रांत हमलावरों को हरा देता है। जिसके बाद बचे हुए हमलावर वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद विक्रांत उन हमलावरों को पकड़ने की कोशिश करता है और तभी वहां विक्रांत को एक बच्चा पेड़ से लटका हुआ मिलता है और साथ ही वहां उसे उस मरे हुए सिपाही की घड़ी भी मिलती है। और जब विक्रांत उस लाश का निरीक्षण कर रहा होता है, तभी उसे वहां चर्म पत्र मिलता है, जिस पर कुछ लिखा होता है। जिसके बाद विक्रांत उस बच्चे की लाश को नीचे उतारता है और देखता है कि लाश के चेहरे पर एक अजीब सा मेकअप किया हुआ है। और आगे जांच करने पर विक्रांत को पता चलता है कि और 14 बच्चे इसी तरह मारे गए थे, जो गांव के स्थानीय स्कूल से जुड़े हुए थे, जिसे लॉरेंस पिंटो पी नाम के शिक्षक चला रहे हैं। दूसरी तरफ हाल ही की घटनाओं से प्रभावित होकर पन्ना हत्याओं की जांच करने का फैसला करती है। जिसके बाद पन्ना को उस प्रतिवादित पुश्तैनी घर में एक बूढ़ी औरत मिलती है और साथ ही एक बॉक्स में सुरेश कृष्ण का सिर भी मिलता है। जिसके बाद पन्ना उस देयू नाम की बूढ़ी औरत के बारे में पूछताछ करती है, जहां उसे पता चलता है कि वह नितिनी की मां है और नितोनी वही इंसान है जिसे जनार्दन और विश्वनाथ ने मंदिर के गहने चोरी करने के झूठे आरोप में फंसाया था। वह मंदिर का रखवाला हुआ करता था और उस इल्जाम के कारण नितोनी और उसकी पत्नी और बच्चों को मार दिया, जिसे देख नितिनी की मां डेयू पागल हो गई। दूसरी तरफ विक्रांत को जांच में पता चलता है कि जिस स्थान पर उस बच्चे को लटकाया गया था, वह वास्तव में एक स्मगलर मूसकुन्नी की जगह है। वह उसे पूछताछ के लिए थाने लेकर आता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है। उधर जंगल में घूमते हुए पन्ना और जिसके बाद पन्ना इस बारे में विक्रांत से शिकायत करती है, लेकिन पन्ना को विक्रांत के हाथ पर उसी उंगली पर घाव दिखाई देता है जैसे उस शैतान के हाथों पर था, जिससे उसे विश्वास होने लगता है कि विक्रांत ही शैतान है और वह नितिनी के परिवार से जुड़ा हो सकता है। अगले दिन जब वे उसके घर पहुंचते हैं, तो वे विक्रांत को एक अजीब से मेकअप के साथ एक पोशाक पहने हुए देखते हैं। जिसके बाद विक्रांत मूसकुन्नी के कारखाने में आ जाता है और वहां काम कर रहे लोगों की पिटाई करता है और साथ ही मूसकुन्नी को फांसी पर लटकाकर उसकी हत्या कर देता है। जिसके बाद विक्रांत संजू और पन्ना से मिलता है और दोनों विक्रांत से शैतान होने और उसके घर पर मौजूद होने के बारे में पूछते हैं, जहां वह बताता है कि उसने असली शैतान को बाहर निकालने के लिए खुद को शैतान बनाया है। जिसके बाद विक्रांत संजू के बारे में एक बड़ा सच बताता है, जिससे सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। उसे रात विक्रांत को मारने की एक और कोशिश की जाती है, पर वो भी नाकाम हो जाती है। जिसके बाद विक्रांत एक निष्कर्ष निकालता है कि एकनाथ और मूसकुन्नी, जो वास्तव में एकनाथ द्वारा मारे गया था, सुरेश कृष्ण की हत्या के पीछे वही मास्टरमाइंड है, क्योंकि सुरेश कृष्णा भी तस्करी में इन लोगों के साथ शामिल था। और अब विक्रांत को पन्ना की मदद से पता चलता है कि मृत बच्चों के माता पिता वास्तव में माधव और राघव के सहपाठी हैं। और साथ ही उन्हें यह भी पता चलता है कि निटोनी परिवार की मृत्यु के वक्त एक भी शव नहीं मिला था। और तभी विक्रांत यह निष्कर्ष निकालता है कि माधव अभी भी जिंदा है और सारी हत्याओं के लिए वही जिम्मेदार हो सकता है। जिसके बाद विक्रांत लॉरेंस पिंटो से मिलता है और विक्रांत को समझ आ जाता है कि लॉरेंस पिंटो कोई और नहीं बल्कि माधव है, क्योंकि विक्रांत लॉरेंस पिंटो की छाती पर शिव का टैटू देख लेता है। उधर माधव पन्ना और मुन्ना का अपहरण कर लेता है और उन्हें मंदिर में ले आता है। और तभी विक्रांत मंदिर पहुंच जाता है, जहां माधव के सामान की तलाशी के बाद विक्रांत को यह पता चलता है कि विक्रांत वास्तव में माधव से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण माधव के हाथों अपनी पत्नी रेणु और बेटी गुड्डी हत्या की गई। और अब माधव अपने परिवार के साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लोगों से प्रतिशोध लेना चाहता है। और यही कारण है कि माधव के हाथों अपनी पत्नी रेणु और बेटी गुड्डी को खोने का व्यक्तिगत नुकसान उसे हुआ होता है, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ दुर्व्यवहार के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लोगों से प्रतिशोध लेने के मिशन पर है।
जिसके बाद माधव और विक्रांत में लड़ाई होती है, जिसमें विक्रांत घायल हो जाता है। जिसके बाद माधव विक्रांत को वहां से बाहर निकालता है और उसे एक भूमिगत सुरंग में ले जाता है, जहां पन्ना और मुन्ना को लटकाया जाना है। जिसके बाद विक्रांत को होश आता है और वो देखता है कि राघव अभी भी जीवित है। और जब राघव वहां आता है तो हर कोई हैरान हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि वह वास्तव में संजू है। और तब राघव बताता है कि जब ग्रामीणों ने उनके माता पिता और बहन को मार डाला था, तब राघव ने संजू को पकड़ा और मार डाला और मंदिर के गहने चोरी करके ले गया। जिसके बाद क्रोध में आकर विक्रांत राघव और माधव दोनों से लड़ने लगता है। जिसके बाद माधव और डेयू मारे जाते हैं और फिर राघव विक्रांत के साथ लड़ता है। जिसके बाद विक्रांत वाटरफॉल में गिरने वाला होता है और विक्रांत उसका हाथ पकड़ लेता है। अंत में विक्रांत राघव को मार देता है और उसे एक झरने में फेंक देता है। इस प्रकार विक्रांत अपने व्यक्तिगत नुकसान का बदला ले लेता है। जिसके बाद पन्ना और मुन्ना विश्वनाथ के साथ एक बार फिर से मिल जाते हैं, जहां विक्रांत जनार्दन के अनुरोध पर संजू की मौत को सखू से गुप्त रखता है। और अब अंत में विक्रांत एक और मिशन की उम्मीद में गांव छोड़ देता है। आशा करते हैं कि आपको विक्रांत रोना की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।